अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर हमने सखल यानी ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जो वीडियोस हमारे हो चुके हैं इसके अंदर हमने देखा था कि तजाजुबा क्या होता है, उसके बाद हमने केपलर के क़वानीन, न्यूटन के सकल का कायनाती क़ानून, उसी तरीके से हमने कैपिटल जी यानी कि जो कायनाती मुस्तकिल हैं, और उसके बाद सखली इसरा को हमने डिस्कस किया था। सखली इसरा हमने ज़मीन की सतह पर भी देखा था और h ऊंचाई पर भी देखा था। तो जो 3 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से आएगा देखिए। दिखलाइए कि सतह ज़मीन से h ऊंचाई पर सखली इसरा की कीमत GH इज इक्वल्स टू जी इंटू ब्रैकेट R डिवाइड बाई R प्लस H होल स्क्वायर ये होती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रूफ करने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसके पॉइंट कि फर्ज करना है हमें कि ज़मीन है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। फर्ज कीजिए कि क्या है, ज़मीन है और जिसकी कमियत क्या है, कैपिटल M है। यहाँ पर हमेशा याद रखें कि ज़मीन का जो मास होता है वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और जो रेडियस होता है वो कैपिटल R से करते हैं। तो ज़मीन की कमियत जो है वो कैपिटल M है और ज़मीन का जो निस्फ़ क़ुतर है वो कैपिटल R है। अब हमें फ़र्ज करना है कि एक जो जिस्म है वो सतह ज़मीन पर वाक़ है। देखिए ये ज़मीन है और ये ज़मीन की सतह पर है, तो उस जिस्म की जो कमियत है वो कितनी है, स्मॉल m है। जैसा कि हम हमारी ही बात ले लें कि हम हैं ज़मीन की सतह पर है और हमारा जो मास है हमारा वो क्या है, स्मॉल m है जो ज़मीन की सतह पर है। अब आप लोगों को पता है कि जिस्म का वज़न किसके बराबर होता है, सक़्ल क़ुव्वत के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, सबसे पहले जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से शक्ल पहले बनानी है और उसके बाद लिखना है कि फ़र्ज़ कीजिए कैपिटल M ज़मीन की कमियत है, कैपिटल R ज़मीन का निस्फ़ क़ुतर है। फ़र्ज़ कीजिए स्मॉल m कमियत का जिस्म सतह ज़मीन पर क्या है, वाक़ है। अब सतह ज़मीन पर जो सखली इसरा होता है, सखली इसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g से ज़ाहिर किया जाता है और ये जो सखली क़ुव्वत है ये जिस्म के वज़न के बराबर होती है। अब जिस्म का वज़न, वेट का फार्मूला क्या होता है, mg होता है। सखली क़ुव्वत न्यूटन के मुताबिक क्या है, Gmm अपॉन R स्क्वायर। देखिए ये स्मॉल m कैंसिल कीजिए, ये स्मॉल m कैंसिल हो गया तो बचा स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो स्मॉल g का फार्मूला निकल गया है, स्मॉल g इज इक्वल टू Gm अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर हम यहाँ पर दे देंगे। अब ये कह रहे हैं हम कि ये क्या जाहिर कर रहा है, इस स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल Gm अपॉन R स्क्वायर। इसके ऊपर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ पर ये सतह ज़मीन के लिए हमने क्या किया है, निकाला है। अब हमें क्या करना है, h ऊंचाई पर निकालना है। तो हम यहाँ पे देखिए फ़र्ज़ कर रहे हैं ये क्या है, हमारी ज़मीन है और ये ज़मीन का क्या है, मदार है, या इससे हाइट हमने h बुलंदी जो है ज़मीन की सतह से ली है और उस पर अब ये जो है, जो बॉडी है या जो भी जिस्म हम फ़र्ज़ कर रहे हैं वो कहाँ पर है, h हाइट पर है। ये हो गया है सरफेस, सतह हो गई, और सतह से h बुलंदी पर जो है वो एक जिस्म है जिसकी कमियत क्या है, m है। तो जिस्म का वज़न किसके बराबर होता है, सक़्ल क़ुव्वत के बराबर होता है। जिस्म के वज़न का फार्मूला हो गया mg है, हाइट पे है करके mgh इज इक्वल टू सक़्ल क़ुव्वत का फार्मूला Gmm अपॉन, अब देखिए आप यहाँ पे mg की जगह पे यहाँ पे mg ही है यानी हाइट है करके h लगाना है, और ये Gmm अपॉन R स्क्वायर है तो यहाँ पर भी Gmm अपॉन R स्क्वायर ही है। लेकिन अब R में जो है अपने को ये R के अंदर ये h क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो R प्लस H होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे हम। इधर से स्मॉल m क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ से बचा है GH, यहाँ से है GM और यहाँ से R प्लस H होल स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। तो GH अपॉन G, GH की वैल्यू कितनी है, Gm अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर, और स्मॉल g की कितनी है, Gm अपॉन R स्क्वायर। यहाँ का Gm यहाँ का Gm क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो इक्वेशन आ गई हमारी GH अपॉन G इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और R प्लस H होल स्क्वायर नीचे आएगा, तो R स्क्वायर डिवाइड बाई R प्लस H होल स्क्वायर GH बाई G का फार्मूला हुआ। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में GH इज इक्वल्स टू G इंटू ब्रैकेट R डिवाइड बाई R प्लस H होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये GH का GH लिखेंगे हम, और ये जो G है ये इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो G इंटू ब्रैकेट R डिवाइड बाई R प्लस H होल स्क्वायर।
यहाँ पे ये आप लोगों का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिखलाइए कि सतह ज़मीन से h ऊंचाई पर सखली इसरा का फॉर्मूला किस तरीके से होता है। तो आप इसे याद कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है वो सतह ज़मीन के नीचे d गहराई पर सखली इसरा के लिए फिक्रा हमें क्या करना है, अक्स करना है। देखिए अभी जो है क्वेश्चन हमने देखा था कि सतह ज़मीन से h ऊंचाई पर देखा था, यानी कि हम हाइट पर जा चुके थे। ज़मीन से h हाइट के ऊपर सखली इसरा पूछा जा रहा था। अब हमें डेप्थ में जाना है, यानी कि हमें अब क्या जाना है, गहराई में जाकर क्या करना है, सखली इसरा के लिए हमें फिक्रा अक्स करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये डायग्राम बना देंगे। फर्ज कीजिए कि जो ज़मीन है उसका मास जो रहता है वो कैपिटल M होता है, ज़मीन का निस्फ उत्तर कैपिटल R है, ये तो सेम होगा। फर्ज करना है हमें कि स्मॉल m जो कमियत है इसका एक ज़र्रा जो है वो नुक्ता P पर क्या है। तो सतह ज़मीन पर हमें पता है कि किसी भी नुक्ते पर g की कीमत कितनी होती है, gm/r²। ये फार्मूला आप बाय हार्ट कर लें। स्मॉल g सखली इसरा का फार्मूला होता है gm/r², इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें पता है कि कसाफत मसावी कमियत बटे हजम होता है। कसाफत मसावी कमियत बटे हजम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो कमियत है, ये कमियत जो है कसाफत और हजम इसको क्या करेगा, ज़रब कर देगा। तो कमियत मसावी कसाफत ज़रब हजम। कमियत m, कसाफत को डेंसिटी को रो से जाहिर करते हैं, और हजम चूँकि यहाँ पर आप देखिए कि ज़मीन जो है ये क्या बता रहा है, कुर्रा है, तो कुर्रे का हजम क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है। अब मैं इसको क्या कर लेती हूँ, अरेंज कर लेती हूँ थोड़ा। m की जगह पे m, 4/3 का 4/3 पाई r³, ये रो की जगह पे रो। अब ये जो स्मॉल जो कैपिटल M का यहाँ पर मैंने जो बॉक्स बना के लिखा है m इज इक्वल टू 4/3 पाई r³ रो, यहाँ पर जो हमने लिखा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, और ये फार्मूले के बेसिस पे आपको जो है वो नीट के अंदर जो है प्रॉब्लम्स आते हैं। हमेशा आपको मास का जो है ये नया फार्मूला दिखने में मिला है। देखिए m इज इक्वल टू 4/3 पाई r³ रो का। अब ये जो m है, ये m की कीमत हम क्या करते हैं, ये मसावत नंबर 1 में यहाँ पर ऊपर रखते हैं। तो क्या होगा, स्मॉल g की जगह पे स्मॉल g, कैपिटल G की जगह पे कैपिटल G। अब ये जो कैपिटल M है, ये कैपिटल M की ये वाली वैल्यू ये यहाँ पर रखें। तो क्या है m की वैल्यू 4/3 पाई r³ रो, डिवाइडेड में हम r² रखेंगे, यहाँ पर r²। तो देखिए ये r² 2 मरतबा है और यहाँ पर 3 मरतबा है। ये 2 मरतबा और ये 2 मरतबा कैंसिल हो गया, तो 3 में से 2 गए तो बचा खाली 1। तो ये g की जगह पे g, यहाँ पे कैपिटल G बचा, 4/3, यहाँ से पाई r और यहाँ से रो। तो अगर अरेंज करके लिखे तो हम 4/3 यहाँ से पाई r रो g, स्मॉल g का फार्मूला 4/3 पाई r रो g। देखिए ये फार्मूले के बेसिस पे भी आप लोगों को नीट के अंदर भी प्रॉब्लम्स है, और हमारी बोर्ड के अंदर भी आपको इस पे प्रॉब्लम्स है। m का मास का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई r³ रो, और g का फार्मूला 4/3 पाई r रो g। अब हमें इस नुक्ता P पर क्या करना है, सखली इसरा निकालना है। अब ये जो पूरा ज़मीन का जो निस्फ उत्तर है वो क्या है, कैपिटल R है, और जो P नुक्ता है ये D गहराई में हम ले रहे हैं। कि जैसा कि हमने हाइट पे क्या किया था, देखिए आप यहाँ पे ये R से हम H ऊपर हाइट पे गए थे, तो हमने R में H ऐड किया था, R+H किया था। मगर अब जब हम डेप्थ में जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, R में से D को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यानी ये जो फार्मूला है हमारा g इज इक्वल टू gm/r²। अब डेप्थ के वास्ते तो g की जगह पे क्या हो जाएगा, ये gd हो जाएगा, gm की जगह पे gm, और r में से d हमको माइनस करना होगा, यानी कि r माइनस डी, और इसका स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर। तो gd इज इक्वल टू gm डिवाइड बाई r माइनस डी होल स्क्वायर। gd की जगह पे gd, g की जगह पे g हो गया है। अब जो कैपिटल m है, ये कैपिटल m की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 4/3 पाई r³ रो फार्मूला है, तो 4/3 पाई r³ रो रहता है। तो अब r³ नहीं लेंगे ना, क्योंकि r में से हमको तो d माइनस करना है, तो यहाँ पे r माइनस डी का क्यूब हो जाएगा रो, डिवाइडेड बाय r माइनस डी होल स्क्वायर। अब ये r माइनस डी होल स्क्वायर ये 2 मरतबा है, ये 3 मरतबा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, जी का gd, g 4/3 पाई, यहाँ से r माइनस डी और यहाँ से रो। तो अरेंज करके लिखेंगे हम, तो 4/3 पाई r माइनस डी
रो का रो और ये जी का जी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जी डी को डिवाइड करना है जी से, जी डी को जी से करना है। तो जी डी का फॉर्मूला लिख ले पहले, 4/3 पाई आर माइनस डी रो जी, 4/3 पाई आर माइनस डी रो जी। और जी का फॉर्मूला 4/3 पाई आर रो जी। 4/3 पाई कैंसिल, रो जी कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ से आर माइनस डी और यहाँ से आर, तो आर माइनस डी अपॉन में आर। अभी जी डी अपॉन जी जैसा कि वैसा। अब यहाँ से आर को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर डिवाइडेड बाई आर। थोड़ा अरेंज कर ले आप, वैल्यू चेंज नहीं करनी है हमें, तो फॉर्मूला हो जाएगा आर 1 माइनस, क्योंकि आर एक का आर माइनस डी अपॉन आर, ये आर कैंसिल, यानी वो आर माइनस डी ही होता है। ये थोड़े स्टेप जो है इसके आप प्रैक्टिस कर लें। ये आर ऊपर का और ये आर नीचे का कैंसिल हो गया, जी डी अपॉन जी, यहाँ से बचा 1 माइनस डी अपॉन आर। तो ये यहाँ से 1 माइनस डी अपॉन आर है। अब हमें क्या निकालना है, जी डी हमें निकालना है। तो जी डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जी इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा यहाँ, जी डी का जी डी, यहाँ से जी 1 माइनस डी अपॉन आर। तो देखिए हमें यही प्रूव करना था, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, जो हम प्रूव कर चुके हैं। इस तरीके से हमने जो है हाइट के लिए भी निकाला है और डेप्थ के लिए भी हमने क्या किया है, ये निकाला है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एक हाइट के लिए पूछा जाता है आपको और एक डेप्थ के लिए पूछा जाता है। तो इसकी थ्योरी के साथ आपको ये डेरिवेशन ज़रूरी है, तो इसके फॉर्मूले याद कीजिए। अब नेक्स्ट जो पार्ट हमें देखना है वो है हमारा जो ग्राफ है कि सतह ज़मीन के नीचे गहराई में इजाफे के साथ ग्राफ क्या रहता है, उसके बाद सतह ज़मीन के ऊपर किस तरीके से उसका इजाफा होता है। तो देखिए जो ग्राफ है इनसाइड द अर्थ, जो अंदरून ज़मीन में है वो स्ट्रेट लाइन बता रहा है, और जो बैरून ज़मीन में है आउटसाइड अर्थ है वो इस तरीके से हमें क्या करना है, कर्व टाइप में उतारना है। तो ये वाला डायग्राम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है डेप्थ के लिए और डेप्थ के लिए है, और एल्टीट्यूड गहराई के लिए भी ये दिया गया है। तो इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, उस नेक्स्ट पार्ट में हमें जो देखना क्या है, हमें सखली हवा और सखली तवानाई क्या होती है, और उसी तरीके से हमें फरारी रफ्तार, जिसकी फरारी रफ्तार के लिए फ़िक्र अक्स करना है, अर्थ सैटेलाइट क्या है, और किस तरीके से मसनवी सैयारचा दागने के लिए हमें जो है मरहलाई रॉकेट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो को आप देखिए, याद कीजिए, और कोई डाउट है तो पूछिए। अल्लाह हाफिज़।